नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा आज का डिस्कशन। तो हम इसको डिराइव करेंगे। अब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की शुरुआत कहां से होती है? हमें चाहिए वी एवरेज। तो शुरू करने चलिए। पहली बात, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, वो है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और फर्स्ट इक्वेशन भी यहीं पे लिख लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और ध्यान दीजिएगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब मुझे ये दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। इफ देयर इज अ क्वेश्चन वेयर द एक्सेलरेशन इज चेंजिंग इन डिफरेंट सब्सिक्वेंट पार्ट्स, we'll deal only one by one and only those parts which are having same acceleration. Simple. अबे तीन पार्ट में जो मैंने आपको ट्रेन का एग्जांपल दिया, एनर्जी का लेवल अलग ही हो रखा है, थोड़ा सा काम होते हैं। तो अगर हम एक्सेलरेशन के साथ डील कर रहे हैं और एक्सेलरेशन सब्सिक्वेंट पार्ट्स में चेंज हो रहा है, तो भैया तोड़ दो। किसको? घमंड को नहीं, पार्ट को। घमंड भी तोड़ दो, क्या फायदा रख के, सब क्षणिक है। तो एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा है सर, हमें वी एवरेज चाहिए, तो पहले तो मुझे बताओ वी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। तो उसके लिए कहानी ले लो। कहानी यह है कि एक पार्टिकल यू स्पीड से शुरू किया, कुछ टाइम टी बाद वेलोसिटी वी हो गई, और हमें इस रेंज की, इस पूरी जर्नी का वी एवरेज चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी चाहिए। एंड द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज कांस्टेंट व्हिच इज ए थ्रू आउट द मोशन। तो मुझे ये चाहिए इसका एवरेज, और किस पॉइंट के बीच में चाहिए? इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट के बीच में चाहिए। तो सबसे पहली बात सरकार, यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो एस होता है। और अगर हम इस वी एवरेज को डिफाइन करें बेस्ड ऑन द डेफिनेशन व्हाट वी हैव सीन, जो हम देख चुके हैं, तो डेफिनेशन क्या थी? मैं याद दिलाऊं, थोड़ा सा रुकना, याद दिलाता हूं। तो डेफिनेशन ये थी कि सर वी एवरेज इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो सर t इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट हुआ, t इक्वल टू टी पे उसकी वेलोसिटी v हुई, एक्सेलरेशन a है, और जो डिस्प्लेसमेंट उसने लिया है 0 से d तक वो s है। यानी डेफिनेशन के हिसाब से v एवरेज होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी s अपॉन टोटल टाइम यानी t। सर आपने तो कहा था इंस्टेंस में इंटरवल होता है, अब ये भी तो कहा था 0 से स्टार्ट होगा तो इंस्टेंस ही होता है इंटरवल। तो यहां s बाई टी। अच्छा सर s क्या है? ओके, s है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नीचे है टाइम t। ये कैसे किया? अरे s कैसे लिखा? अरे भाई साहब, सेकंड इक्वेशन से, और फिर इसको आगे कंटिन्यू किया। जब इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान देखिए, एकदम एकदम ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान दे देगा, एकदम तोड़ डालिए कांच, ठीक है, इतना ध्यान से देखिए। तो वी एवरेज है, इसको मैं अगर थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, 2 मल्टीप्लाई कर दूं इस वाले में, इस वाले तो लिखना क्या आएगा? 2 यू टी प्लस, एक मिनट, ओके, 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2t, 2 यू टी प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2t। मतलब 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी क्या, उससे मल्टीप्लाई हुआ, तो यहां एक ही टी बचेगा, ठीक है, तो यहां बचा 80। अच्छा, अब ऊपर वाले को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? u प्लस ए टी बाई 2। जो ऊपर लिखा है वही लिखा मैंने, देख ले, 2u प्लस ए टी बाई 2 में 2u को लिखा मैंने u प्लस यू। अच्छा, व्हाट इज u प्लस ए टी? सर v, तो आंसर आया u प्लस v बाई 2। दिस इज कॉल्ड वी एवरेज। ये वी एवरेज कि अगर मेरे पास एक पार्टिकल है जिसका मोशन हो रहा है, जो शुरू कर रहा है t इक्वल टू 0 u वेलोसिटी से, और किसी टाइम t पर वेलोसिटी v है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है, और अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी चाहिए बिटवीन दैट टाइम इंटरवल, तो सिंपल इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 खत्म। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, व्हेन द एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो हमने कहा भैया ये जो इक्वेशन हमने पढ़ी, इसको याद करने में कोनो दिक्कत है क्या? है भाई, बोलिए, कोनो दिक्कत है? नहीं। तो व्हाट इज वी एवरेज? u प्लस वी बाई 2। अब ध्यान दे सर, क्या जरूरी है इनिशियल मोशन t इक्वल टू 0 से स्टार्ट होना चाहिए? कोई जरूरी है बिल्कुल नहीं। लेट्स से द मोशन बिगिंस, या जब आपको क्वेश्चन दिया गया तब t इक्वल टू t1 से जब वेलोसिटी u थी, t इक्वल टू t2 यानी जब वेलोसिटी v हो गई का एवरेज चाहिए, एंड द एक्सेलरेशन एक्टिंग इज कांस्टेंट। लेट्स से अब अगर मुझे v एवरेज निकालना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपल, मैं करूंगा इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2, खत्म बात, और मेरे को इस पूरी जर्नी का एवरेज वेलोसिटी मिल गया। अगर मैं इस एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम ऑफ मोशन यानी उस इंटरवल, जो जैसे देखिए इस केस में इंटरवल क्या है? t2 माइनस t1, उसको मैं डेल्टा t या t ही कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को टोटल टाइम ऑफ मोशन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा? डिस्प्लेसमेंट, वही s मिल जाएगा। करके देख ले, आंसर आ जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मतलब किसी भी टाइम t पर, इनिशियल, s, ये सारी चीजें वेक्टर्स हैं, और वेक्टर्स के पास डायरेक्शन होता है, यानी ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी है। लेकिन टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो किसी का चल भी रहा हो तो चिंता मत करिएगा, सही समय आएगा, अपना समय आएगा, अपना टाइम आएगा, ठीक है, समझे? नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अ पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर से वही लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ मोशन। A particle starts with an initial
वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, यानी 3 मीटर प्रति सेकंड इधर की तरफ भाई की स्पीड है, बहन की स्पीड है, और t इक्वल टू 0 है सेकंड। फिर कह रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी बिकम्स 8 मीटर पर सेकंड आफ्टर सम टाइम, यानी 3 मीटर प्रति सेकंड उसकी वेलोसिटी थी और कुछ समय बाद उसकी वेलोसिटी 8 मीटर प्रति सेकंड हो गई। वेलोसिटी बोला मतलब साइन के साथ दे रहा है, डायरेक्शन के साथ दे रहा है, सम टाइम, पता नहीं कितने टाइम के बाद, ये टाइम कोई नहीं जानता। फाइंड इट्स एवरेज, जो आपका एवरेज वेलोसिटी है ड्यूरिंग दिस इंटरवल। अच्छा जी, एवरेज वेलोसिटी चाहिए ड्यूरिंग दिस इंटरवल, और क्या पूछ रहा है, वी एवरेज। अरे भाई हमारे पास कौन सा इक्वेशन है ऐसा जिसको हम यूज कर सकते हैं? तो मैं कह रहा हूं हमने एक इक्वेशन लिखी थी u प्लस वी बाई टू इज वी एवरेज। यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है और अब वी एवरेज है u प्लस वी बाई टू, यानी जिस इंटरवल, जिन इंस्टेंसेस के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी फाइनल वेलोसिटी को जोड़ के बाई टू कर दीजिए। ठीक है, व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी 3, व्हाट इज द फाइनल 8, तो भैया सॉल्व हो गया नहीं, 3 प्लस 8 बाई 2, 8 3 11 बाई 2 5.5 मीटर प्रति सेकंड।